करते हैं। दो दोस्त होते हैं और बहुत प्यारे दोस्त होते हैं। दोनों की उम्रें जो है वो 10-10 साल की होती हैं। एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक बच्चा उसमें अमीर होता है, एक बच्चा जो है उसमें गरीब होता है। अब क्लास हो रही है और वो बच्चा जो है वो बहुत ही खूबसूरत, अमीर बच्चा जो है बहुत खूबसूरत घड़ी पहन के आता है। अब जो गरीब बच्चा है उसके बराबर में ही बैठा हुआ है, वो बार बार उस घड़ी को देख रहा है। फिर उसने कहा कि तुमको ये घड़ी कहाँ से मिली है? वो बच्चा कहता है कि कल मेरी बर्थडे थी, मेरी बाबा जान ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट में दी है। इसके बाद जो है वो अभी पूछ-पूछ कर रहा होता है कि वो रिसेस हो जाती है। टीचर कहती है कि भई अब आप लोग जो हैं रिसेस करें और क्लास खाली करें। वो बच्चे सारे के सारे जो है वो चले जाते हैं और क्लास खाली हो जाती है। उसके बाद रिसेस जब ख़त्म होती है तो सारे बच्चे जो हैं वो क्लास में आना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो अमीर बच्चा होता है, वो घड़ी जो है अपनी स्कूल बैग में रख के जाता है क्लास में, ताकि उसकी हिफाज़त रहे। तो जल्दी से आके क्लास में वो क्या करता है, बैग में जल्दी-जल्दी से घड़ी ढूँढता है कि मैं वो पहन लूँ घड़ी। अब वो घड़ी होती है, घड़ी जो है वो उसको मिलती नहीं, वो ढूँढ रहा है। आखिर में परेशान हो जाता है, वो अपनी टीचर से कहता है, टीचर मुझे अपनी घड़ी नहीं मिल रही। अब बराबर में जो है वो गरीब बच्चा उसके सारे एक्शंस देख रहा है। टीचर कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा और गौर से देख लें क्योंकि यहाँ पे कोई चोरी होती ही नहीं कभी। वो दोबारा से देखता है लेकिन उसको नहीं मिलती। टीचर कहते हैं ठीक है। फिर टीचर जो है वो ऐलान करती है कि इस बच्चे की घड़ी किसी ने देखी तो नहीं? तमाम बच्चों ने कहा कि नहीं, हमने तो कोई इनकी घड़ी नहीं देखी। उसके बाद टीचर ने कहा उस बच्चे से कि बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो ऐलान करती है कि सारे बच्चे जो हैं वो खड़े हो जाएं और लाइन बना के इस दीवार पे जो है कतार से खड़े हो जाएं और इस तरह से खड़े हों कि सबके मुंह जो है दीवार से लगे हों और हाथ सबके बुलंद हों और आंखें सबकी जो है वो बंद होनी चाहिए। सारे बच्चे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कतार बना के जाने लगे। अब ये बच्चा ये इंतहाई खौफज़दा हो जाता है। खौफ के जो है वो आसार उसमें मंडलाने लगते हैं। इस कदर उसके ये इमोशंस जो हैं वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं। आँखों के सामने अंधेरा सा आने लगता है। बच्चा सोचता है कि अब क्या होगा? अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। टीचर सबके सामने मेरी बेइज्जती करेंगे। हो सकता है कि वो प्रिंसिपल से मेरी शिकायत कर दें। प्रिंसिपल हो सकता है कि मुझे स्कूल से निकाल दें। फिर मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा, मेरे तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब को पता चलेगा, मेरे तमाम महल्ले पड़ोसियों को पता चल जाएगा और सब मुझे चोर समझेंगे और मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर एक प्रोफेसर बनूं, मेरा ये ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये सोचता हुआ परेशानी के आलम में बच्चा जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी लाइन में खड़ा हो जाता है। टीचर सब बच्चों से कहती है, अब आप सब लोग जो हैं आंखें बंद कर लें, मैं तलाशी लेने जा रही हूँ। तमाम बच्चों ने आंखें बंद कर ली और फिर टीचर ने सबकी तलाशी ली। उसके बाद तलाशी लेने के बाद टीचर अपनी चेयर पे वापस आ गई और ऐलान किया कि भाई सब लोग जो है अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ ले जाएं क्योंकि घड़ी मिल गई है। सब बच्चे जो हैं वो अपने अपने जगहों पे आ गए। अब इस वाक़े को 30 साल गुज़र गए, लेकिन उस वक़्त टीचर ने नहीं बताया किसी बच्चे को कि चोर कौन था। 30 साल गुज़रने के बाद हुआ ये कि जिस बच्चे ने चोरी की थी, वो बच्चा एक बहुत बड़ा प्रोफ़ेसर बना यूनिवर्सिटी का। फिर उसके बाद अचानक ऐसा वाक़या हुआ कि 30 साल बाद उसका उसी टीचर के साथ आमना-सामना हुआ। वो किसी सुपरमार्केट में ग्रोसरी ले रही थी वो टीचर और ये बच्चा जो कि आज का प्रोफ़ेसर बन गया है, जब उसने देखा कि हमारी टीचर खड़ी हुई हैं और ग्रोसरी ले रही हैं, तो वो बड़ा खुश हुआ और भागता हुआ गया। कहने लगे टीचर, पहले सलाम किया,
تو اور پھر پوچھا کہ اور پھر کہا کہ ٹیچر آپ نے مجھے پہچانا، میں کون ہوں؟ تو ٹیچر، ظاہر بات ہے وہ تو بڑا ہو چکا تھا اور ٹیچر بھی تھوڑی سی بزرگ ہو گئی تھی. اس نے کہا بیٹا میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہا کہ وہ فلانا اسکول تھا اور ہم تیسری کلاس میں پڑھتے تھے اور میرا نام یہ ہے. پھر بھی اس نے نہیں پہچانا. پھر اس نے کہا کہ ٹیچر آپ کو یاد ہے کہ ایک گھڑی چوری ہوئی تھی اس زمانے میں؟ تو ٹیچر نے کہا ہاں 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 ایک گھڑی چوری ہوئی تھی، یاد آیا. تو پھر اس پروفیسر کو تو بڑا اشتیاق تھا یہ جاننے کا کہ ٹیچر نے بتایا کیوں نہیں. تو کہا کہ ٹیچر آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ وہ چور کون تھا جس نے یہ گھڑی چرائی تھی. تو ٹیچر نے، کیونکہ وہ بہت ہی ہمبل تھی، ٹیچر نے کہا کہ بیٹا جس دم میں نے تمام بچوں سے یہ کہا تھا نا کہ آنکھیں بند کر لیں، میں تلاشی لینے جا رہی ہوں، اس دم میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. کیوں بند کر لی تھی؟ تاکہ اس بچے کی پردہ پوشی قائم رہے، کیونکہ بچہ تو غلطی کرتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تاکہ اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ قائم رہے. تو اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی بھی سزا سے نہیں سیکھتا، نہ ہی رسوائی سے کسی سے سیکھتا ہے. انسان کس چیز سے سیکھتا ہے؟ انسان ہمیشہ 3 چیزوں سے سیکھتا ہے. ایک محبت سے سیکھتا ہے، ایک پردہ پوشی سے سیکھتا ہے، اور ایک عزت دینے سے سیکھتا ہے. اس سے بڑی تبدیلی آتی ہے. یہ تمام تینوں چیزیں جو ہیں انسان میں بڑا رنگ چڑھاتی ہیں. اگر ٹیچر سب کے سامنے یہ بتا دیتی نا کہ یہ بچہ چور ہے، تو اس کی شناخت ہی چور ہو جاتی اور وہ کبھی بھی پھر پروفیسر نہیں بن پاتا. تو کیونکہ فلسفی یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، تو ان کی تربیت کے لیے ان کے غلطیوں کو پردہ ڈالنا اور ان کو موقع دینا زیادہ مؤثر ہوتا ہے. کیسے؟ رحم کر کے، تربیت کر کے اور حکمت. ان تینوں کو جب ملاتے ہیں، ان کے امتزاج سے جو ہے وہ ایک انسان نکھرتا ہے. پھر معاشرے میں جو ہے وہ پروفیسر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں.